अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तुम आशा भाभी को क्यों नहीं भिजवा देते और उनको हिदायत दे दो कि धीरज भैया को बिल्कुल बता ही ना। यार इससे बढ़िया प्लान कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही करो। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। यार बस यही एक बात तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में मेरी नहीं आती कि यार तुमको इतनी सुशील और संस्कारी भाभी से इतनी रुखाई क्यों है। मुझे तो पूरे गाँव में उनसे ज्यादा समझदार औरत कोई दिखाई नहीं देती है। तुम्हारी रामायण खत्म हो गई? मजा आ गया। दिन बना दिया उन लोगों ने। कितना बुरा सोचते थे, लेकिन इसमें है क्या? देख लें, घर जाके पता चला कोई छोटा मोटा गिफ्ट है तो फालतू में छोलिया मजाक बनाएगी। देख ले। हमको समझ में नहीं आता क्या करें। समझ में नहीं आता। क्या करें, क्या करें? हम तो साला धर्म संकट में फंस गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? पी ले। नहीं, फेंक देते हैं। फेंकेंगे नहीं। कोई नहीं। एक काम करते हैं, घर जाते हैं। घर जाते आते तक तो कुछ समझ में आ ही जाएगा। जो समझ में आएगा वही करेंगे। घर ही लेके जाते। आ गए? हाँ। अरे ऐसे बकरी के जैसे काहे मिमिया रहे हैं? जरा दहाड़ से बोलो। आ गए? हाँ, हम आ गए। ये हुई ना बात। नहीं तो सच में सोच सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा था कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। इस शराब की लत ने न जाने कितने घरों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तुम्हारी लत छूट गई वैसे ही सब अपनी लत छोड़ दे। कभी कभार पीने को लत थोड़ी कहते हैं। अरे तो हमने ट्रेनिंग की सफलता की खुशी में है। ऐसे भी एक दिन पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? और इसे भी इतना महंगा दारू आज तक ना कभी पिए हैं और ना कभी खरीद पाएंगे। देखो ना, कल तक हमारी जिंदगी कितनी दुखी थी, लेकिन आज तुम समय पर आ गए और साथ बैठकर खाने से प्रेम भी बढ़ता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, छबीली को क्या पता चलेगा? एक ही घुट में हम पी जाएंगे और चुपचाप खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन वो हमको कसम दी थी। अब वो हमको दारू का लत छुड़ाने में जी जान एक कर दी थी। घर को संभाली, पूरा हमको संभाली, और जिस शराब ने हमारा घर फूंक दिया, हम तो उसी के वश में हो रहे हैं। अरे एक बार पीने में आसमान थोड़ी गिर जाएगा। कहाँ इतना सोच रहे हैं? पी लेते हैं, क्या हो जाएगा? पी लेते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है सबको मिलकर शराब की एक एक दुकान को तोड़ देना चाहिए, और इस सब में तुम सबसे आगे चलकर हमारे नेता बनोगे ना? हाँ, चलो।
आज हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, क्योंकि यही तो परिवार होता है जिसमें पत्नी पति का और पति पत्नी का ख्याल रखता है। हम तो कहते हैं कि तुमने शराब छोड़कर हमारी गृहस्थी को एक नया जीवन दिया है ना? हे भगवान, माँ का तो खाने का वक्त हो गया है। मैं पढ़ाई में इतना मगन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा। वो तो अच्छा हो कि मेरे पास मोबाइल है, वरना पता नहीं आज क्या होता। जाकर पहले माँ को खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे भी नहीं है। माँ, माँ तो कमरे में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। माँ कहाँ चली गई? चाची तो यहाँ है नहीं, तो चाची के यहाँ तो जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर माँ कहाँ चली गई? माँ, आप कहाँ हो माँ? क्या हुआ बेटा? भैया, माँ को खाना खिलाना है। माँ घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ की तबीयत भी नहीं ठीक थी, कहाँ गई होगी? देखो यहीं पे कहीं होगी। भैया, मैंने सारा घर देख लिया है, माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कमाल हो गया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, शिखा है घर पे? भैया, मैंने उन्हें तो नहीं देखा, शायद माँ उनके कमरे में होंगी। मैं वहां देखकर आती हूँ। क्या हुआ? भैया, मैंने शिखा दीदी के कमरे में देखा, ना शिखा दीदी है और ना माँ है। कहीं दोनों साथ में तो नहीं गए? लेकिन भैया, वो लोग कहाँ जा सकते हैं? माँ कहाँ चली गई थी? तबीयत भी खराब है इतनी तुम्हारी। अरे बेटा, कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में? तबीयत थोड़ा खराब हो गया था तो दवाखाना जाना पड़ा। ठीक हो? माँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आपको ले जाती। अरे पुकारा तो था बहुरिया, शरीर में जितनी जान थी ना उतनी ऊंची आवाज से पुकारा था। लेकिन तुम्हें कहाँ होश है? पढ़ाई के पीछे न तुम्हें कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई। ये तो बेचारी शिखा ने देखा, भागी भागी चली आई तो दवाखाना लेके गई। माँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो सिर्फ वो किया जो एक बेटी को करना चाहिए। हाँ बेटा, बेटी तो ये भी है, लेकिन उसकी मर्जी। अब पढ़ाई या मेरी जान, वो दोनों में से कौन जरूरी है? अब उसका तो पता लग गया ना। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी है। दीदी, आप ही बुला लेती। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना ज्यादा जरूरी था या तुमको बुलाना ज्यादा जरूरी था?
अब पता चलेगा उस प्रधान को। हर वक्त हमें ही गलत साबित करने में लगा रहते हैं। हम लोग जितना भी काम करें, हर काम में प्रधान जी को खोट नजर आता है। प्रधान जी सज धज के अपने उस कौशल विकास अधिकारी धर्मा का इंतजार कर रहे होंगे, और धर्मा दारू पी के पड़ा होगा अपने घर पे। अभिनंदन करने चले थे अपने धर्मा का। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। मुझे माँ को डॉक्टर के ले जाना ज्यादा जरूरी लगा, ना कि तुम्हें बुलाना। अब माँ, तुम बस खाली मुस्कुराते रहा करो, हाँ? और कोई चिंता मत करो। आशा, माँ को कमरे में लेकर जाओ बेटा। जी भैया। चलो माँ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। चचा, हम जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं। ये धर्मा की क्या औकात है? हम चाहे ना तो प्रधान को भी शराब पिला दें। लेकिन एक काम बहुत गलत किया, देसी पीने वाले को विदेशी पिला दिया। अरे चचा, धर्मा के होश तो दारू पीने के बाद गए होंगे, लेकिन मेरे होश तो दारू खरीदते समय ही उड़ गए। वो काहे? वो इसलिए कि विदेशी दारू खरीदने में जो है मेरा देसी जेब फट गया। ओह, अच्छा, विदेशी था ना, इसलिए पूरा का पूरा गटक गया। बाहर में खाली बोतल फेंका पड़ा हुआ था। चचा, जो विदेशी खाली बोतल है ना, हमारे देसी भरे हुए बोतल से ज्यादा महंगा है वो। धर्मा ना शराब पीकर के एक बात को सिद्ध कर दिया कि अगर आदमी एक बार शराब के लत में पड़ जाए ना, तो वो उसके जाल से कभी निकल नहीं सकता। अब पता चलेगा छबीली को, मर्द कभी औरत का गुलाम नहीं होता है। वो जब चाहे वो कर सकता है, जैसे भी चाहे जी सकता है। और हमने क्या गलती किया? हमने तो बस इतना ही किया, धर्मा को ये बोला तू मर्द बन जा। गलत, गलत। हम ना तो कभी झूठ बोलते हैं ना झूठ सुनते हैं। हम धर्मा को शराब इसलिए नहीं पिलाए कि वो मर्द बने, बल्कि हम इसलिए पिलाए कि हम जैसे मर्दों के राह में आ रहा था। प्रधान जी और धीरज के साथ मिलकर के हमारे किए कराए काम पर पानी फेर रहा था, इसलिए उसे शराब पिलाए। अब पता चलेगा उस प्रधान को। हर वक्त हमें ही गलत साबित करने में लगा रहते हैं। अब हमारी पूछने की बारी है कि आपने क्या सोच के उस शराबी पे यकीन की। हम लोग जितना भी काम करें, हर काम में प्रधान जी को खोट नजर आता है। अपने जो कुछ करें वो ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। अब मजा आएगा। प्रधान जी सज धज के अपने उस कौशल विकास अधिकारी धर्मा का इंतजार कर रहे होंगे, और धर्मा दारू पी के पड़ा होगा अपने घर पे। बड़ा अभिनंदन करने चले थे अपने धर्मा का,
शुक्र है कि वो शराब ना घर में पिया, नहीं तो अगर बाहर कहीं पीता ना तो कहीं सड़क पे पड़ा होता। वो घर में पिए चाहे सड़क पे, लेकिन अपने स्वागत समारोह में नशे में धोते ही आएगा। और वहां हम देखेंगे प्रधान जी का उतरा हुआ चेहरा। तो चले चचा, चले चले। लगता आज पहली बार मेरे दोस्त को नाइट में रिक्शा चलाने का मजा नहीं आया। अरे दिन हो या रात हो यार, कौन सा अपनी मर्जी से चलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई शूटिंग चल रही है। अरे मेरा मतलब है कि शायद ज्यादा सवारियां ना मिली हो। यार ऐसा नहीं है, सवारियां तो मिली, लेकिन मैं ये सोच रहा था यार कि मैं यहाँ पर सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने आया हूँ। वही तो कह रहा हूँ प्रधान जी, आप अपने मर्जी का करके गांव को गड्ढे में नहीं ढकल सकते। तुम मेरे फैसलों पर शक कर रहे हो। शक नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो इस धर्म पर इतना विश्वास कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। या मैं खुद अपनी मंजिल की तलाश में आया। यार मंजिल की ओर बढ़ तो रहे हो ना, कछुए की तरह। और ये हमारे आसपास के लोग खरगोश की तरह सरपट भागकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, और हम बस रेंग रहे हैं। जहां तक मुझे याद है कि खरगोश और कछुए के रेस में अंतिम मंजिल कछुए को ही मिलती है। इसीलिए कहता हूं दोस्त कि रेंगते रहो, क्या पता शायद तुम्हें अपनी मंजिल कल ही मिल जाए। ओ मेरे भाई, उस कहानी में खरगोश सो गया था और यहाँ पर लोग भागे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। हर काबिलियत हो तो कुछ भी हो सकता है। ये बात तो सही कही यार। हम तो बस ऐसी हवा में उड़ रहे थे, लेकिन हम में उतनी काबिलियत तो है नहीं। अच्छा होता कि थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ाई कर लेते, या कुछ नहीं तो कम से कम धीरज भैया से अंग्रेजी ही सीख लेते। जहां इंटरव्यू देने जाओ ना, वहां के चपरासी भी अंग्रेजी में बात करते। अरे यार चपरासी ही अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी हम जैसे काबिल लोग ना टाटा बिरला की तरह गुजराती और मारवाड़ी बोलते हैं। और ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वालों को हम लोग अपने नौकर रखते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। आज हमारे हर वाजिब प्रश्न का ना तुम्हारे पास एक तर्कसंगत जवाब। लेकिन भैया जी, ये बिरला और अंबानी की जो हिस्ट्री है ना, वो सदियों में कभी कभार होती है। क्या पता इस सदी में हम ले आए। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा ये बताओ, इस सदी के करोड़पति आज खाना कहां से आ रहा है? ताज से या ओबेरॉय से? अरे यार तुम किन ढाबों की बात कर बैठे। आज का 5 स्टार खाना तो कल के करोड़पति चंदन जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। ले एक बात बताएं चंदन, बोलना। इस पत्थरों के शहर में, इस कमरे में आकर तुम्हारे साथ ना गांव के रिश्ते की महक आ जाती। फिर
ये सब छोड़, पहले बता खाने की खुशबू कैसी है? एकदम हमारी दोस्ती की तरह। राम राम प्रधान जी। जय राम जी के राम लाल। प्रधान जी, धर्मा को का कहते हैं को का जो सर्टिफिकेट मिल गया है, उसकी खुशी में और उसके स्वागत करने के लिए आप आज कुछ बहुत ही ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है रामलाल, ये तो हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्किल डेवलपमेंट का तकनीकी सर्टिफिकेट लेकर धर्मा आ रहा है और इसके बाद वो सरकार से मिलने वाली योजनाओं को गांव तक लाने में हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रखा प्रधान जी आपने उस धर्मा को लेकर। देखो शिवा, मैंने जिंदगी के हर पहलू को देखा है और इतने सालों का अनुभव ये कहता है कि मैं इंसान को अच्छी तरह से पहचानता हूं। प्रधान जी, हम भी ना अच्छे अच्छों के अनुभव पे पानी फिरते देखे हैं। इतना विश्वास ठीक नहीं है। क्यों गोल गोल बातें कर रहे हो रामलाल? अगर कुछ काम का है तो कहो। काम की बात यह है प्रधान जी कि गांव के इतने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए आप एक शराबी पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? देखो शिवा, अगर तुम्हारा इशारा धर्मा की तरफ है तो एक बात गांठ बांध लो, धर्मा ने नशा करना छोड़ दिया है। एक अरसा हो गया है उसे नशा किए हुए, और ऐसे लोग जो नशा छोड़ते हैं, समाज का दायित्व है कि उसे एक मौका और दिया जाए। मैं भी वही कर रहा हूं। किसने मना किया है? दीजिए, लेकिन इतने बड़े फैसलों के लिए नहीं। रामलाल, ये देखना मेरा काम है। वही तो कह रहा हूं प्रधान जी, आप अपने मर्जी का करके गांव को गड्ढे में नहीं ढकल सकते। शिवा, तुम मेरे फैसलों पर शक कर रहे हो। शक नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो इस धर्मा पर इतना विश्वास कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साबित हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत। धर्मा बेटा, आओ। आज तुमने हमारी बात का मान रख लिया। वरना यहां कुछ लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। आप हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं प्रधान जी, तो कुछ शातिर लोगों की साजिश की वजह से हम आपको हारने नहीं देंगे। बहुत कोशिश किए थे वो लोग, लेकिन जब इंसान ठान लेता है ना और उसका परिवार उसका साथ होता है, तो कितना भी बुरा लत का है नहीं, उसको जिंदगी से ना लात मार के बाहर निकाल देता है। धर्मा, एक बात बताओ बेटा। जी। मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। जी। इन दोनों को इतना विश्वास कैसे था कि तुम नहीं आओगे? ये कहानी जो है ना हम आपको बाद में बताएंगे। अरे तो हम क्या किए हैं?
अरे हम तो हरदम तुम्हारा मदद करते हैं। ये प्रधान वैसे भी हमको कुछ नहीं समझते थे, अब हमको तो ऐसा लगता है कि हम उनके पांव के जूते हो गए। आपको शराब की पड़ी है, लेकिन हमारी इज्जत चली गई, उसकी कोई चिंता नहीं आपको। हमरा तो 7.5 ही चल रहा है, नहीं तो ई शकनी मामा आज तक जो कोई पासा फेंका है ना, वो कभी कहीं पिटा नहीं। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखा ही क्या है, मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की